बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने प्लास्टिड को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था, साथ साथ इनके जो मेन टाइप्स है उनको भी हमने एक्सप्लेन किया था। आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पर जो है क्लोरोप्लास्ट को एक्सप्लेन करेंगे। क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट जो है, इससे पहले भी बेटा मैंने आपको बताया था कि क्लोरो मीन्स क्लोरोफिल और प्लास्ट मीन्स प्लास्टिड। क्लियर? तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट जो है बेटा, क्लोरोप्लास्ट is that type of plastid which contains a green pigment क्लोरोफिल। तो बेटा ये हमारे साथ क्या है? ये प्लास्टिक की वो किस्म है जो कि क्लोरोफिल पर मुश्तमिल होता है। बेटा ये क्लोरोफिल खुद क्या होता है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। क्लोरोफिल क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि क्या होते हैं? सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू हेमोग्लोबिन। ये सिमिलर टू हेमोग्लोबिन होता है। हमारे क्या है? क्लोरोफिल जो है खुद एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि सिमिलर टू हेमोग्लोबिन है, लेकिन हेमोग्लोबिन और क्लोरोफिल में जो एक और मेन डिफरेंस है बेटा, वो ये है कि यहां पर अगर हम देखें तो जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल, और दूसरा क्या है? हेमोग्लोबिन। तो इस हेमोग्लोबिन और जो क्लोरोफिल है, इनमें मेन डिफरेंस यह है कि क्लोरोफिल जो है इनमें क्या होते हैं? मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम आयन, और हेमोग्लोबिन जो है इनमें आयन क्या होते हैं? मौजूद होता है एज अ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम। तो बेटा इनमें जो सेंट्रल एटम है इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल एंड क्या है? हेमोग्लोबिन, उनमें फर्क यह है कि हेमोग्लोबिन में जो सेंट्रल एटम होता है वो आयरन होता है, और यहां पर जो है इनमें क्या होती है? ये मैग्नीशियम मौजूद होता है। इनके अलावा बेटा यहां पर जो है अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर ले, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट जो है बेटा मेनली 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। एक बेटा इनका क्या है? इन्वेलप है। दूसरा जो है वो क्या है? स्ट्रोमा है। और तीसरा पार्ट जो है वो बेटा क्या है? ग्रेना है। क्लियर? अब देखिए स्ट्रक्चर को, चूंकि क्लोरोफिल जो है ये हमारे साथ क्या है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये देखिए, ये इनका क्या है? आउटर मेम्ब्रेन हुआ, आउटर मेम्ब्रेन। क्लियर? और उनके साथ इनके अंदर एक और भी क्या है? मेम्ब्रेन मौजूद होता है। ये देखिए, एक आउटर और एक क्या है? इनर मेम्ब्रेन है। तो ये जो है बेटा ये इनर मेम्ब्रेन हुआ। बेटा ये इनर और आउटर मेम्ब्रेन
बोथ ऑफ देम कैन फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ क्लोरोप्लास्ट। यहां पर जिनको बेटा हम इन्वेलप कहते हैं। बोथ ऑफ दिस कैन फॉर्म द आउटर कवरिंग विच आर कॉल्ड इन्वेलप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद इन और इस मेम्ब्रेन के दरमियान यहां पर क्या है, ये देखिए ये स्पेस है, ये स्पेस, इस स्पेस को बेटा हम इनको बेटा हम पेरी, इस स्पेस को बेटा हम पेरी क्लोरो प्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। पेरिक्लोरोप्लास्टिडियल स्पेस विच आर प्रेजेंट इन बिटवीन दिस टू मेम्ब्रेन्स। इनके अलावा बेटा ये स्पेस, ये जगह जो है, ये क्या होता है, ये फ्लूइड पोर्शन होता है। क्या है? फ्लूइड पोर्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इनको बेटा हम क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, या इनको हम बेटा सादा अल्फाज में स्ट्रोमा भी कह सकते हैं। ये पार्ट जो है बेटा ये फ्लूइड पोर्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट है, जिनको हम मैट्रिक्स या स्ट्रोमा कहते हैं। बेटा इस रीजन में यहां पर अगर हम देखें तो इस रीजन में हमारे क्या होते हैं, वो इंजाइम्स भी होते हैं, इंजाइम्स which can take part in dark reaction। ये क्या होते हैं, यहां पर वो इंजाइम्स मौजूद है जो कि डार्क रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। और इन इंजाइम में, इन डार्क रिएक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट इंजाइम है बेटा वो है रोबिस्को। रोबिस्को भी बेटा यहां पर पाया जाता है, विच इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन नेचर। इनके अलावा इस फ्लूइड रीजन में हमारे क्या होते हैं, डीएनए भी पाया जाता है, साथ साथ यहां पर क्या होते हैं, आरएनए भी पाया जाता है, और इनके साथ साथ यहां पर क्या होते हैं, राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं जो कि 70S होते हैं। क्लियर? तो यहां पर देखिए फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, डीएनए है जो कि क्या होते हैं, सर्कुलर होता है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए। इनके साथ साथ बेटा इनमें क्या होते हैं, राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, राइबोसोम्स। लेकिन ये राइबोसोम जो है ये 70S होंगे। क्लियर? तो यहां पर इनके साथ साथ दोज एंजाइम्स विच कैन टेक पार्ट इन एरोबिक रिस्पायरेशन वो भी मौजूद है। यहां पर क्या होते हैं, लिपिड्स भी पाए जाते हैं, यहां पर प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, यहां पर क्या होते हैं, अमीनो एसिड जो है वो भी मौजूद होते हैं। तो इट मींस कि इस रीजन में यहां पर क्या डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे साथ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस है तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ये आपस में मिलकर ग्लूकोज सिंथेसाइज करते हैं, जिनको हम लाइट इंडिपेंडेंट या डार्क रिएक्शन या C3 साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? C3 साइकिल यहां पर होते हैं। लेकिन इन ग्लूकोज को सिंथेसाइज करने के लिए, इस C3 साइकिल को कंप्लीट करने के लिए यहां पर क्या होते हैं, एनर्जी रिक्वायर होते हैं, जो कि इन द फॉर्म ऑफ क्या होते हैं, एटीपी मौजूद होता है। कौन प्रोवाइड करता है? तो इनमें यह होता है कि यहां पर सबसे पहले हम लिखते हैं कि ये हिस्सा जो है इनमें क्या होते हैं, डार्क स्ट्रोमा जो है इनमें डार्क रिएक्शन आकर्स, या इनको हम सिंपली C3 साइकिल भी कहते हैं। C3 साइकिल या डार्क रिएक्शन यहां पर होता है। लेकिन इन ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज को आपस में मिलाने के लिए एनर्जी रिक्वायर होता है, और उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए ये इनर मेम्ब्रेन जो है
ये इनवर्ड क्या होती है, फोल्ड होती है। क्या होती है, फोल्ड। तो बेटा ये इस तरह क्या होते हैं, इनवर्ड फोल्ड होकर स्मॉल काइन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये देखे, ये क्या होता है, काइन लाइक स्ट्रक्चर है। और इस काइन लाइक स्ट्रक्चर जो है, इनको बेटा हम थाइलाकाइड कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, थाइलाकाइड। तो इस थाइलाकाइड जो है बेटा, इनके ऊपर यहां पर एक मेम्ब्रेन भी होता है। इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन, जिनको बेटा हम सिंपली थाइलाकाइड मेम्ब्रेन कहते हैं। थाइलाकाइड मेम्ब्रेन। और बेटा इस मेम्ब्रेन के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। यहां पर अगर हम ड्रा करें तो ये देखिए, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है जो इनके मौजूद है। तो तकरीबन 50 और मोर देन 50 थाइलाकाइड्स आपस में मिलकर अबाउट 50 और मोर देन 50 और मोर देन 50 थाइलाकाइड्स आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, स्टेक्स बना लेते हैं। ये देखिए, ये इस तरह स्टेक्स बना लेते हैं। ये इस तरह स्टेक्स बना लेते हैं। और इस सिंगल क्या होते हैं, स्टेक्स जो है बेटा, इस सिंगल स्टेक को हम बेटा ग्रेनम कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, ग्रेनम। सिंगल को ग्रेनम। लेकिन बेटा ज्यादा के लिए, ये देखिए, ये तो ज्यादा मौजूद होते हैं, तो ज्यादा के लिए बेटा हम क्या होते हैं, ग्रेना टर्म जो है ये यूज करते हैं। ज्यादा के लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं, तो यहां पर जो है ज्यादा के लिए बेटा हम ग्रेना टर्म यूज करते हैं। कौन सा टर्म है, ग्रेना टर्म। तो ग्रेना का काम क्या है बेटा, इसका काम यह है कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखे, यहां पर फॉर एग्जाम्पल ये देखे, ये लाइट सनलाइट है। ये क्या है, सनलाइट। तो ये सनलाइट रेज जो है, इनको ये एब्जॉर्ब करता है। और ये सनलाइट रेज जब एब्जॉर्ब होते हैं तो यहां पर क्या होते हैं, इनकी अंदर जो है लाइट रिएक्शन होता है। और उस लाइट रिएक्शन के दौरान बेटा एटीपी प्लस NADPH सिंथेसाइज होता है। फिर ये एटीपी जो है, दिस एटीपी आर यूज्ड इन डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर ये एटीपी जो यहां पर क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, तो ये एटीपी जो है यहां पर क्या होते हैं, इन द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ये इस्तेमाल होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रेना है, तो ग्रेना में क्या होते हैं, हमारे के लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। साथ साथ ये ग्रेनम जो है, ये आपस में यहां पर अगर हम देखें तो एक मेम्ब्रेन के जरिए आपस में मिले हुए होते हैं। एक मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन को बेटा हम इंटर ग्रेनम भी कह सकते हैं, या बेटा हम इनको लेमेली भी कह सकते हैं। इंटरग्रेनम या लेमेली का टर्म भी हम इनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो था बेटा हमारे क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब इसके बाद जो है हम फंक्शन ऑफ प्लास्टिड को पढ़ेंगे। एज ए होल फंक्शन ऑफ प्लास्टिड। तो यहां पर जो है एज ए होल फंक्शन जो है इनको हम पढ़ेंगे, जो कि इंतहाई इजी है। तो सबसे पहला फंक्शन जो है वो ये है कि क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
तो बेटा एक फंक्शन तो ये है, चूंकि क्लोरोप्लास्ट जो है टाइप ऑफ प्लास्टिड है, तो ये जो है लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी, और ये केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि एटीपी की सूरत में क्या होगा, मौजूद होगा। इनके अलावा बेटा दूसरा फंक्शनाग्राम देके तो फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन which is necessary for the survival of aerobic organisms. Organisms which depends on oxygen for their respiration, तो इनको हम एरोबिक क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो बेटा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान हमारे से क्या होते हैं, ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, और ये ऑक्सीजन जो है ये क्या होते हैं, जो सर्वाइवल ऑफ एरोबिक ऑर्गेनिज्म है इनके लिए मस्ट है। क्यों? क्योंकि इनमें सेलुलर रिस्पायरेशन होता है, और सेलुलर रिस्पायरेशन जो एरोबिक रिस्पायरेशन है उनके लिए क्या होती है, ऑक्सीजन की मौजूदगी जो है ये मस्ट है। इनके अलावा इट ऑल्सो store carbohydrates, lipids and proteins। इनके अलावा ये क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन जो है इनको भी स्टोर करता है। इनके अलावा जो सबसे अहम फंक्शन है वो ये है कि इट keeps the level of carbon dioxide in appropriate limits, which are used in photosynthesis। तो नेक्स्ट जो फंक्शन है वो ये है कि ये लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है इनको भी क्या कर लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं, लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा ये जो था ये फंक्शन ऑफ क्या था, प्लास्टिड था। तो देखे हमारे क्या होते हैं प्लास्टिड में, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो है इनको देख लें, स्ट्रक्चर ऑफ या क्लोरोप्लास्ट को अगर हम देखें तो क्लोरोप्लास्ट हमारे साथ प्लास्टिड की वो टाइप है जो कि ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल पर मुश्तमिल होता है। क्लोरोफिल खुद ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये सिमिलर टू हीमोग्लोबिन होता है इन स्ट्रक्चर, लेकिन हीमोग्लोबिन और जो क्लोरोफिल है इनमें जो मेन डिफरेंस है वो डिफरेंस जो है वो क्या है, इन द सेंट्रल एटम है। क्योंकि क्लोरोफिल में जो सेंट्रल एटम होता है वो मैग्नीशियम आयन होता है, और हीमोग्लोबिन में क्या होते हैं, आयरन होता है। इनके अलावा अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर ले तो आमतौर पर क्लोरोप्लास्ट जो है 3 मेन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, जिनमें इन्वेलप, स्ट्रोमा एंड ग्रेना है। तो यहां पर अगर हम स्ट्रक्चर को ड्रा कर ले तो क्लोरोप्लास्ट हमारे से डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, एक आउटर और एक इनर मेम्ब्रेन, और ये दोनों जो है इट कैन फॉर्म द इन्वेलप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। इनके अलावा इन दो मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है उनको हम पेरिक्लोरोप्लास्टिडल स्पेस कहते हैं, और इनका जो इनर स्पेस है ये फ्लूइड पोर्शन होता है जिनको हम क्लोरोप्लास्ट मैट्रिक्स या स्ट्रोमा कहते हैं। ये स्ट्रोमा हमारे क्या होते हैं, वो एंजाइम जो डार्क रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उन पर भी मुश्तमिल होता है, और इन डार्क रिएक्शन के एंजाइम में जो सबसे क्या होते हैं इंपॉर्टेंट है वो है रोबिस्को, जो कि मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन नेचर है। साथ साथ डीएनए भी होता है, आरएनए और राइबोसोम भी 70S होता है। इनके अलावा और इस हिस्से में हमारे साथ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस या केल्विन साइकिल या C3 साइकिल होता है। क्लियर? इनके अलावा ये इनर मेम्ब्रेन इनवर्ड क्या होते हैं, फोल्ड होकर फ्लैटेन फ्लूइड फील्ड क्या होते हैं, सेक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं,
या खाइन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको हम थाइलाकाइड कहते हैं। और हर एक थाइलाकाइड के ऊपर मेम्ब्रेन होता है जिनको हम थाइलाकाइड मेम्ब्रेन कहते हैं। इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, मींस कि दे कैन एब्जॉर्ब लाइट रेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो बहुत सारे तकरीबन 50 और मोर थाइलाकाइड आपस में मिलकर एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिनको हम ग्रेनम कहते हैं, लेकिन ज्यादा के लिए हम फिर क्या कर लेते हैं, ग्रेना टर्म यूज करते हैं। ये आपस में क्या होते हैं, एक मेम्ब्रेन के जरिए मिले होते हैं जिनको हम इंटरग्रेनम या लेमेली कहते हैं। साथ साथ ये जो है जब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लाइट रेज एब्सॉर्ब करते हैं तो बेटा ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और प्लस क्या होते हैं NADPH भी प्रोड्यूस होता है। तो मींस कि यहां पर हमारे क्या होते हैं, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। और ये ATP जो है फिर डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को आपस में मिलाने के लिए यूज होता है, जिसके नतीजे में क्या होते हैं, ग्लूकोज जो है ये सिंथेसाइज होता है। क्लियर। अब यहां पर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू इंडो सिम्बायोटिक हाइपोथेसिस वो कहते हैं कि जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया रहती है तो क्लोरोप्लास्ट भी हमारे क्या होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल है। क्यों? वो कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में भी ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, यहां पर भी नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं, 70 राइबोसोम होते हैं, यहां पर भी 70 राइबोसोम है। प्रोकैरियोटिक सेल में भी सर्कुलर डीएनए होते हैं, यहां पर भी सर्कुलर डीएनए होता है। तो यहां पर जो है चूंकि यहां पर इनमें डीएनए भी मौजूद है, साथ साथ क्या होते हैं, राइबोसोम्स भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट अपने लिए खुद प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, लेकिन सब के सब नहीं। कुछ प्रोटीन के लिए ये न्यूक्लियर डीएनए पर भी डिपेंड करते हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है ये क्या है, ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी हम इनको कह सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। इनके अलावा अगर हम फंक्शन को देखें तो एक तो प्लास्टिड का ये फंक्शन है कि क्लोरोप्लास्ट लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है या फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक ATP है। इनके अलावा फोटोसिंथेसिस जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि सर्वाइवल ऑफ के होते हैं एरोबिक ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, मस्ट है। इनके अलावा ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स को भी स्टोर करता है, और इनके साथ साथ ये लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है इन एटमॉस्फेयर, इनको भी क्या होते हैं, मेंटेन करने का फंक्शन जो है ये परफॉर्म करता है। और ये जो था बेटा क्या था, अबाउट प्लास्टिड एंड क्लोरोप्लास्ट था। थैंक यू वेरी मच।